नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 78वां भाग। आज का रण क्षेत्र अमीन नामक एक अत्यंत ऊंचे टीले के नीचे चुना गया था। पूर्व की ओर से कुरुओं की तथा पश्चिम की ओर से पांडवों की सेना रणभूमि के पास एकत्रित हो रही थी। आज कुरु सैन्य ने सूर्यबिंब की तरह गोलाकार आकार धारण किया था। अनेक योजनाओं के घेरे का यह गोल सेनापति कर्ण के जैत्र रथ के पीछे फैला हुआ था। उस राधे ने अपने जैत्र रथ को वंदन कर प्रदक्षिणा की। आंखें बंद कर वह सूर्य स्तोत्र पढ़ रहा था। मृत्युदेव के वाहन महिष जैसा आकार लेकर पांडवों की सेना अर्जुन के नंदीघोष रथ के पीछे खड़ी थी। उसका अंतिम पथक एकदम अमीन टीले के जड़ से जाकर भिड़ गया था। शल्य कर्ण के सारथी बने थे। शल्य और सारथी, मैं मन ही मन हंसा। काल ने शल्य से बहुत बड़ा प्रतिशोध लिया था। पांडव सेना के अग्रभाग में खड़े हुए अर्जुन को मैंने रथारूढ़ होने को कहा, परंतु वह चुपचाप खड़ा रहा। मैं रथारूढ़ होकर जब तक हाथ में वल्गाएं और प्रतोद न ले लूँगा तब तक वह आज नंदीघोष पर चढ़ने वाला ही नहीं था। क्षण भर हंसकर मैंने भी नंदीघोष पर पैर रखा, जानबूझकर बायां, हाथ में प्रतोद लेकर जोर से फटकारा। रथारूढ़ होकर मैंने अपने शुभ्र पांचजन्य शंख से जैसे ही युद्ध प्रेरक बोल निकाले वैसे ही अर्जुन भी रथारूढ़ हो गया। अपने देवदत्त शंख से वह मेरे बोलों का स्वर से स्वर मिलाकर अचूक अनुसरण करने लगा। आज पहली ही बार हमारी सेना ने हम दोनों के नाम का जयघोष कर कोलाहल किया। उस जयघोष की ध्वनि अमीन टीले की दृढ़ भित्ति से टकराकर पुनः पांडव सेना में गूंजने लगी। कुरुक्षेत्र का परिसर गुंजायमान हो गया। आकाश अब भी घिरा हुआ ही था। कुरुक्षेत्र के ऊपर नीली छत को भेद कर जाने वाली नैतिक जयघोषों की तुमुल ध्वनि से ही यदि वह कभी स्वच्छ हो जाए तो भले ही हो। पांडव सेना के जयनाद को सुनते ही कुरुओं का वह सेनापति सरसरा कर प्रफुल्लित होने वाले सूर्य पुष्प की तरह एकदम फूल उठा। अब वह केवल कर्ण नहीं था, राधेय नहीं था, कौन्तेय नहीं था, वह था केवल सेनापति, सूर्यपुत्र। उसने क्षण भर पूर्व की ओर आच्छादित क्षितिज को देखा। अपना विशाल शुभ्र हिरण्यगर्भ शंख दोनों हाथों की विशाल पकड़ में दृढ़ता से पकड़कर उसने पीछे फैले हुए कुरु सैन्य की गोलाकृति पर एक बार दृष्टि डाली। दूसरे ही क्षण पुष्ट हाथी के पैर की तरह दिखाई देने वाला उसका कंठभाग फूल उठा। उसने आवाजें की, वे ध्वनियां नहीं थी, मानो सनसनाती हुई प्रकाश तरंगें थी। आरोह, आगम आदि घोषणाएं करता हुआ वह पर्वकालीन विक्षुब्ध समुद्र की तरह गरजता हुआ आने लगा विक्षिप्त अरण्यानिल की मृत्यु गीत साथ लेकर। उस असीम कौरव पांडव सैन्य में मेरे अतिरिक्त किसी को भी यह विदित नहीं था कि वह सूर्यपुत्र है। कुरुओं के सैनिक अंगराज कहकर उसका जयघोष कर रहे थे। पांडव के सैनिक राधेय कहकर अपने पागल मन को समझा रहे थे। उसको संरक्षण देते हुए उसके पुत्र वृषसेन और चित्रसेन, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, कृश, दुर्योधन, कृतवर्मा आदि सभी कौरव योद्धा क्रुद्ध होकर पांडव सेना पर चढ़ते आ रहे थे। मैं नंदीघोष से पुनः नीचे उतरा। शिविर में जाकर रथ के ओर चारों ओर लगाने के लिए औंगने का पात्र ले आया। हमारे नंदीघोष को संरक्षण देते हुए सभी पांडव आए। धूल के प्रचंड बादल आकाश में छाने लगे। रथों से फेंके गए मैरेयक मध्य के रिक्त कुंभ कुरुक्षेत्र पर लुढ़कते हुए दौड़ने लगे। उन पर होकर निकलते समय बहुत से रथों का संतुलन बिगड़ गया और उस पर पीछे से अश्वसाद ऊपर आ जाने के कारण रथ चकनाचूर हो गए। कर्ण का रथ धरती को भयानक धक्के देते हुए उसके हंसवर्णी 5 शुभ्र घोड़े ऐसे खींच लाए कि क्षण भर पहले युद्धभूमि के एक छोर पर सामने खड़ा हुआ वह अरिंदम महावीर पांडव सेना में पांचालों के हाथी, घोड़े और पैदल, इन तीनों विभागों से खचाखच भरी हुई अग्रिम पंक्ति में कब घुस गया इसका पता भी न चला। वह निर्भय सेनापति कंठरथ से इस प्रकार आह्वान कर रहा था कि रथ और घोड़ों से गिरे हुए कुरु सैनिक पुनः सावधान होकर उठने लगे। जो हाथ आता उसी वाहन पर आरूढ़ होकर पांचालों पर टूट रहे थे। किरणों के साथ सूर्यबिंब ऊपर टूट पड़ा। क्या
ऐसा आभास हो रहा था। उसको सामने से आता हुआ देख हमारे पीछे दौड़ते हुए इंद्रप्रस्थ के पथकों को कुछ देर रोकने के विचार से अर्जुन का रथ मैंने बीच में ही रोक लिया, क्योंकि मैं जानता था मेरे रंग को अपने नीले नेत्रों से अचूक पहचान कर वह अर्जुन पर ही चढ़ता चला आ रहा था। उसकी चपल हलचलें ही यह स्पष्ट बता रही थी। जैसे ही वह निकट से निकटतर आया, वैसे ही हमसे थोड़ा आगे बाईं ओर बढ़ा हुआ दृष्टद्युम्न पांचाल का सैन्य लिए एकदम तिरछा घुसकर हमारी सेना के सामने आकर खड़ा हो गया। पहले प्रहार की यह चाल मैंने ही रात को दृष्टद्युम्न को अच्छी तरह समझा दी थी। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार उसने हमारे सामने अपनी पांचाल सेना को लाकर उस ज्वालामुखी को अपने ऊपर ले लिया। अकस्मात ही पांचालों को सामने आया देख जैसे आहत क्रुद्ध हाथी सरोवर में घुसता है, वह सीधा पांचालों के पथक में घुस गया। हाथ में विजय धनुष को उठाकर कर्ण विशैले बाणों की निरंतर मृग नक्षत्र की वर्षा की तरह बौछार पर बौछार कर रहा था। विष का प्रभाव होते ही हाथी विक्षुब्ध होकर इतस्ततः दौड़ने लगे। उनके कर्कश चीत्कारों से यही किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि पांचालों के पथक में क्या क्या हो रहा है। द्रौपदी के स्वयंवर के समय भरे मंडप में कर्ण की अवहेलना को जिन पांचाल योद्धाओं ने हंसी के ठहाके लगाते हुए देखा था, उनसे अब वह सूर्यपुत्र मृत्यु का रूप धारण कर प्राणों के भय से चीत्कार करवा रहा था। जिसकी डाल डाल पर रक्त पुष्प लदे हैं, ऐसा पलाश लाल सारंग पक्षियों के झुंड उतरते हैं, तब जितना रक्तवर्णीय और भड़कीला दिखाई देता है, उतना ही भयावह व संतप्त कर्ण दिखाई दे रहा था। जीवन भर मन में समाये रहने वाले संभ्रम को अब उसने दूर कर दिया था। अब उसकी देह में केवल युद्ध की सरलता से न उतरने वाली एकमात्र मदिरा चढ़ी हुई थी। वह दौड़ता आता था, कछार में चरने वाले अन्य अश्वों के झुंड में जैसे कोई क्रुद्ध क्षुधित सिंह गरजता हुआ घुसता है, वैसे ही वह पांचालों के पथक में घुस गया। केवल आधी घड़ी में ही उसने पांचालों के अग्रिम पंक्ति के सभी पथकों को मिटा डाला। उसके बाण ठीक टिड्डी दल जैसे थे। मृग नक्षत्र की सतत मूसलाधार वर्षा की बूंदों की तरह वे एक दूसरे के पुच्छभाग को पकड़े हुए अखंड रूप से गिर रहे थे। क्षण प्रतिक्षण पांचाल पटापट धराशायी होते हुए एक एक पग पीछे की ओर सरकने लगे। पंक्ति टूट रही थी। पांचालों का नायक दृष्टद्युम्न पीछे हटने लगा था। मैंने पांचालों के पीछे से अर्जुन के पथक को धीरे से निकालकर शतकों की सेना से भिड़ा दिया। अर्जुन के अमोघ बाण मेरे सिर पर से सतत यूं सू सू की आवाज करते हुए दौड़ रहे थे। संशप्तक जिधर रास्ता मिलता उधर ही दौड़ रहे थे। अर्जुन की सेना उनका पीछा कर उन तक पहुंचने लगी, उनको बाणों का लक्ष्य बनाने लगी। अब हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले भाग में। धन्यवाद।